अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हैदर मलिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद I8 मरकज़ में। I8 मरकज़ में बड़ा फेमस एक रेस्टोरेंट है, वाजिद फ़िश कॉर्नर एंड शनवारी टिक्का के नाम से। किसी भी रेस्टोरेंट का अगर आपने अंदाज़ा लगाना हो कि उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है या नहीं है, वो अंदाज़ा आप उसके रश से लगा सकते हैं। जैसा कि अभी मैं यहाँ जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ पे आप रश देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इधर रश। दुम्बा कढ़ाई और बारबेक्यू फ़िश खानों में अपना एक अलग मकाम रखते हैं। तो आपको इंतज़ार किए बिना आपको ले चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे खाने कैसे बनते हैं और इसका टेस्ट कैसा है। तो चलिए मेरे साथ। इधर जी आप अपनी पसंद से जो हिस्सा आपको पसंद है आप वो उस गोश्त का कटवा लेते हैं, दुम्बे का या मटन का, और साथ उसकी कटाई शुरू हो जाती है। देखें ना, गोश्त जैसे ही बन के आता है सबसे पहले ये इस कढ़ाई में डालते हैं और इसको क्या करेंगे आप अभी? दम लगेगा तकरीबन आधा घंटा। तो इधर इसको गोश्त को ये दम लगा लेते हैं ताकि गोश्त गल जाए। कढ़ाई बनना हमारी स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर ये सबसे पहले सब्ज़ मिर्च डालते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें टमाटर डाल देते हैं जी, ऐसे। क्या ये बात है। ये अभी जी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा इधर खाने बन रहे हैं तो मेरी अब भूख का लेवल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सर आपका नईम जान साहब जी काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं वीडियो में आने की, अभी हम इनको ले आए। ओके, ये जी यहाँ के कुक हैं जो फ़िश बना रहे हैं, बड़े यंग से लड़के हैं। आसिफ भाई, आमिर भाई ये सिर्फ नमक में बनती है? ठीक है, सिर्फ नमक में बनती है। तो ये माशाल्लाह बड़े, मैं इनके पास एक दो बार पहले भी आ चुका हूँ, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये अभी कंप्लीट आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे कैसे बनती है ये। यार आप दुम्बा बनते हुए उसकी ब्यूटी चेक करें। इसमें से जो एक्स्ट्रा टमाटर होते हैं ना, उनके छिलके वगैरह, ये वो साथ साथ निकालते रहते हैं। ये देखें ना, ऐसे ये भी देखें ज़रा। ये जी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है। अभी आपने ऑयल डाला है, ठीक है। बस ये तकरीबन 45 मिनट लेती है कढ़ाई। अच्छी कढ़ाई बनने में हमेशा दुम्बे की याद रखिएगा कि 1 घंटा तकरीबन लगता है। तो इससे पहले जो बन रही है कढ़ाई, इसका मतलब है उन्होंने कोई गोश्त के साथ कुछ मिक्स किया हुआ है, जो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। ये जी हमारी कढ़ाई बन चुकी है। फ़िश इनके पास इस तरह फ्रिज में होती है और आप अपनी पसंद से जो भी आपको फ़िश चाहिए वो आप इनको ऑर्डर करते हैं। ये आपके सामने फ्रिज से निकालते हैं वो फ़िश और आपके सामने इस तरह तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये फजल खान साहब हैं। अच्छा फजल खान साहब, ये कौन कौन सी फ़िश है आपके पास? हमारे पास रोहू है, माशर है, सिंगड़ है, पापलेट है, साइमन है, ट्राउट भी आने वाला है, शेरमई है, बहुत वैरायटी है। चलें ठीक है, आपकी ट्राई करते हैं आज। ओके, थैंक यू। ये जी फ़िश हमने ऑर्डर किया अभी इनके पास। फ़िश के ऑर्डर इस तरह लगे हुए हैं, हर बंदे के अपने नंबर के हिसाब से। हाजी साहब इधर फ़िश बना रहे हैं, देखें ऐसे यहाँ से उठाते हैं, ज़बरदस्त। हाजी साहब आपने इधर कम चुक के रखा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत रश है जी माशाल्लाह। इनकी फ़िश जी बहुत ज़्यादा फेमस है और इनका जो दुम्बा कढ़ाई है तो वो तो किसी और लेवल पे आपको ले जाती है। फ़िश को मसाला लगाना शुरू कर दिया। ये क्या लीमू वाला पानी है कोई? लहसुन का पानी, अच्छा, ताकि स्मेल ख़त्म हो। इधर जी फ़िश बारबेक्यू हो रही है। फ़िश तैयार है जी, इस तरह फ़िश तैयार हो जाती है। ये अब ऑर्डर रेडी टू सर्व है। फ़िश इस जगह पे जी बारबेक्यू होती है और आप इधर का एम्बियंस चेक करें। ये जी इधर से देखें ना कैसे ऊपर से रोटी आ रही है, कुछ नहीं पता कहाँ से आ रही है। तीसरी छत से आ रही है, ठीक है। रोटी निकालें जी, रोटी ज़रा। स्पेशल रोटी। क्या बात है जी, ज़बरदस्त।
डेढ़ घंटे के वेट के बाद जी फाइनली हमारा खाना आ गया। बड़ा टाइम लगा है माजिद साहब। जी रश ही बहुत ज़्यादा है। अभी जी मैं इसको आपको चेक करके बताता हूँ कैसी है। The fish is really good. बहुत टेस्टी है भाई। कढ़ाई इनकी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन थोड़ा सा हैंड ये हुआ है कि इन्होंने एक तो वेट बहुत ज़्यादा कराया है और प्लस मैंने इनको ग्रिल्ड फिश बोली थी और इन्होंने फ्राई फिश भेज दिया। बट देयर दुम्बा कढ़ाई इज़ वेरी नाइस। इनकी कढ़ाई बहुत अच्छी है, बट वेट ये बहुत ज़्यादा कराते हैं। इन्होंने मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे में वेट कराया है। उसमें जब भी आप इस जगह पे आएँ तो अपने माइंड में रख के आएँ कि 1.5-2 घंटे इधर खाना सर्व होने में लगते हैं।